10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने अपने साइड से क्या क्या चीजें प्रोवाइड की है और आज मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये देखो, ये जो है, अगर आप सच में मैकेनिक्स से पेपर में पास होना चाहते हो तो हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखो ये लेटेस्ट पेपर ये है और ये है, अभी तक अपने पास ये दो लेटेस्ट पेपर है दोस्तों। इसमें से मैक्सिमम सम का सॉल्यूशंस दोस्तों मैंने अपने लेटेस्ट वीडियोस में बनाया है। अगर देखो, मैंने एक लाइव लिया था, ये देखो ये लाइव, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस अराउंड 20,000 से ज्यादा देखा जा चुका है दोस्तों। ये इसके अंदर आपका कॉन्करेंट फोर्स बहुत अच्छे से मैंने कवर करा दिया था हर कंडीशन वाइज। उसके तुरंत बाद अगर आप ये वाला वीडियोस देख लेते हो, ये वाला अराउंड, ये को अभी 12 घंटे हुए हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों ने इसको देखा नहीं। इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी कवर है। अब जाके अगर वीडियो को ओपन करोगे ना तो इसके अंदर ये देखो, ये लेटेस्ट क्वेश्चन, ये देखो ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, सॉरी ये वाला, एक सेकेंड दोस्तों अभी आएगा। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज भी ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखो, ये देखो ये ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन ये सब इसके अंदर कवर है। तो ये सब आपको बुक में नहीं मिलेगा, वहां पे आपको वीडियोस में कवर करके दिया हूं, तो ये आपको देख लेना है। देन इसके बाद दोस्तों सेंट्रॉइड में अगर आप जाओगे तो सेंट्रॉइड में ना दोनों पेपर में जो क्वेश्चंस पूछा गया है, इस पेपर में भी जो क्वेश्चंस पूछा गया इसमें भी, मतलब मैंने उसमें से एक सम सॉल्व किया और एक का एक्सप्लेनेशन दे दिया, मतलब दोनों काम हो जाएगा और बहुत अच्छे सम भी मैंने सॉल्व कराए। और आप मेरे प्रीवियस सेंट्रॉइड का वीडियोस एक बार फास्ट जो डिटेल लेक्चर्स है दोस्तों, देखो ये प्लेलिस्ट आपके पास होना चाहिए, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। देखो यहाँ पे आराम से सब चीजें दी गई है। तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा बहुत इसको फास्ट 2 के स्पीड पे दिखा के थोड़ा बहुत आप सम्स देख लोगे तो अच्छा है। देखो यहाँ पे जिसको काइनेटिक्स करना है, काइनेमेटिक्स करना है, सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे हर एक पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट है। साथ में अगर आपको 10 क्वेश्चंस कौन से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अगर आज आप करते हो तो आप आराम से पेपर के अंदर पास किया, पासिंग से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हो। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना आप ये दोनों पेपर सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब पेपर साथ में रखो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सम सॉल्व करना स्टार्ट करो, कुछ भी पढ़ के जाओ। और तो पेपर दोनों होना चाहिए, केटी पेपर, रेगुलर पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोस्तों, तो मैंने अपने साइड से ना देखो फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया, थर्ड का इक्विलिब्रियम दे दिया। आज मैं आपको हमारा जो दूसरा चैनल है वहां पे मैं आपको ना कनेक्टेड स्पीयर का एक वीडियो दे दूंगा। तो कनेक्टेड स्पीयर का एक वीडियो दे दूंगा तो इक्विलिब्रियम आपका पूरा 100% कवर हो जाएगा। मैटर अटका है फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन अगर आप बोलोगे तो फ्रिक्शन का एक वन शॉट वीडियोस मैं बना दूंगा शाम तक। और अगर नहीं बना पाया तो कुछ ना कुछ मैं आपको उसके लिए बताऊंगा, क्योंकि आज भी मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, पर मैं आपको करूंगा, थोड़ा टाइम निकाल के मैं आपके लिए करूंगा। और जो लास्ट है रोबोटिक्स वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, उसका मैं नोट्स एप्लीकेशन पे दे देने वाला हूँ। और वो नोट्स सभी को मैं फ्री कंटेंट में दे दूंगा, मतलब सभी लोग उस नोट्स का यूज कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो पेड कंटेंट में रहेगा, फ्री में भी रहेगा, आप ले सकते हो। और कोर्सेज का प्राइस 699 ही है, किसी को जुड़ना है तो जुड़ सकता है, पर वो नोट्स सभी के लिए मैं दे दूंगा। और अगर मेरे पास कुछ टाइम बचा तो मैं रोबोटिक्स के ऊपर एक उस नोट्स में लर्निंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने डीसी के लिए ना बहुत पावरफुल थियरी वाले क्वेश्चंस के नोट्स बनाए और लर्न कैसे करना है वो भी मैंने बनाया, तो आपको BEEE का टेंशन लेना ही नहीं है। अब ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आपका 4 तो सीधा सीधा रेडी हो जा रहा है। अब बचा 2 दोस्तों, आपको वन शॉट वीडियोस देख लेना चाहिए। दूसरे चैनल पे आज मैं वन शॉट अपलोड करने वाला हूँ, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का। तो वो दोनों वन शॉट या तो मैं प्रीवियस वन शॉट का लिंक दे दूंगा, उसको आप देख के खत्म कर देना, तो जिससे आप आराम से पूरी तरह से चले जाओगे। अब सर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो मैंने सबसे पहले ये लेक्चर्स कवर कराया था ना, ये कहाँ गया, ये लाइव, देखो ये मेरा जो लाइव है ना, ये आप अच्छे से देखना। तो इससे रिलेटेड ना आपको एक क्वेश्चन आपका बैठ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन उसमें का ही है। कभी कभी देखो यहाँ पे इस वाले में यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे इन्होंने पैरेलल कॉन्सेप्ट का सम पूछा है। ये बहुत सिंपल सा सम है। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे आप 2 अननोन फोर्स ले लो और दोनों को आप क्या कर दो, तो प्लस करके आपका आंसर ये आएगा। और देन दोस्तों एक पॉइंट से आप मूवमेंट निकाल लो 0 करके, तो अपने आप इसका आंसर आपका आ जाएगा। 3 मार्क्स आपके झोली में। एंड देन दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया, देखो क्वेश्चन पेपर वाइज आप समझो, तो आपको ना सबसे पहले इस टाइप का, मतलब इस टाइप का ना कॉन्करेंट का एक सम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कॉन्करेंट नहीं रहा तो वहां पैरेलल रहा, तो आप कॉन्करेंट का एक 2-3 सम प्रैक्टिस कर लो। और देन दोस्तों पैरेलल में एक
कौन सा सम सॉल्व करो पता है पैरेलल में? दो टाइप के सम, एक तो नॉर्मल पैरेलल का जो सम मैंने वीडियोस के अंदर कवर करा है, एंड दूसरा दोस्तों ये सर्कल वाला, ये भी कल मैंने वन शॉट में बना के दिया है। दोनों सम, बस वो दो सम कर लोगे तो इस टाइप का सब सम हो जाएगा। अब ये होने के बाद सर अगर आ गया सेम टू सेम टाइप का सम आ गया दोस्तों, अगर पैरेलल वाला आ गया, पैरेलल वाला भी वाई एक्सिस का कराया हो, तो 7 मार्क्स आपके झोली में आपको मिल जाएगा। अब ये 7 मार्क्स आपकी झोली में आपको मिल गया अगर आपका लक अच्छा रहा, क्योंकि मैकेनिक्स में ना हमेशा उल्टा पुल्टा होता है पेपर में। अब वो क्वेश्चन आपने कवर कर दिया, ठीक है सर। अब जनरल फोर्स सिस्टम में क्या करूं सर? जनरल फोर्स सिस्टम में ना मैंने जो मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस में कवर करा है, एक तो आपको ये लेटेस्ट सम सॉल्व करना चाहिए, इसको मैंने सॉल्व करा के दिया है, और साथ में दोस्तों ना मैंने यहाँ पे इसके अंदर और भी सम सॉल्व करा है। ये देखो ये वाले में, ये वाले वीडियोस में देखो, ये वाले वीडियोस में इसके अंदर जनरल फोर्स सिस्टम का एक सम सॉल्व करा है। उसके बाद चाहिए तो मतलब मैंने एंगल वाला करा है, वो वाला अगर आप कर लोगे सम तो आपका काम हो जाएगा। मतलब 2-3 सम में यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर जिससे नहीं हो रहा वो बस 10 क्वेश्चन करना है उसको, तो कॉन्करेंट का एक सम सॉल्व करे। कॉन्करेंट मतलब देखो, हो सकता है आप लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो, आपको कॉन्करेंट का मतलब भी नहीं पता हो। इस टाइप का सम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर समझो ऐसे जो सम्स होते हैं, ये टाइप का एक सम सॉल्व कर लो। पर इसमें अगर जिनके पास टाइम है तो वो 2-3 सम थोड़ा देख ले, अननोन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे अगर कुछ ऐसा एंगल है तो इसमें का अगर आपको एक आध सम मिल गया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपका 3 मार्क्स वहां से रेडी हो जाएगा। अब ये होने के बाद सर, ये अगर आपने रेडी कर दिया, फिर एक पैरेलल वाला 2 सम सॉल्व करो। ये सबको करना है, एक मैंने वीडियोस में कवर करा है। एंड देन ये पैरेलल के बाद दोस्तों मैंने बोला कि पैरेलल का एक ये वाला सम सॉल्व करो, ये वाला, ठीक है। ये हो गया। अब जनरल फोर्स सिस्टम का मैंने आपको वीडियो, एक तो ये सम सॉल्व करना है, और एक मैंने वीडियोस में ऐसा वाला सम सॉल्व करा है। बस अगर अब ये 2 सम सॉल्व करोगे तो कोई भी सम आप सॉल्व कर लोगे। बस अब यहाँ से 2 से 3 सम में आपका कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों एक जनरल का अगर सम आ गया, मतलब अराउंड समझ जाओ 10 मार्क्स का आपका काम हो गया। अब मैटर ये आया कि सर ठीक है सर, ये सब तो समझ में आया सर, अब सर स्पेस फोर्स का क्या करूं? देखो दोस्तों, स्पेस फोर्स के क्वेश्चंस अभी तक पेपर में जहां पे आए, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया स्पेस फोर्स का, और ये सेम टू सेम क्वेश्चंस मेरे जो एप्लीकेशन में, जो जिन्होंने एप्लीकेशन लिया है उनको सेम टू सेम सम मिलेगा। कुछ नहीं आ रहा तो ये एक सम सॉल्व कर लो। और दोस्तों सेम 1 में भी एक सम आया है, सेम 1 में भी एक सम आया है, ये देखो ये। तो ये देखो यहाँ पे 3 मार्क्स का पार्ट, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा स्पेस फोर्स वाला पार्ट में स्किप मत करो, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन में दे रहे हैं 3 मार्क्स का पार्ट। तो यहाँ पे आपका काम मस्त हो जाएगा। ये जो प्लानिंग बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है। ये 3 हो गया। अब ये 3 और ये 3, ठीक है सर, ये दोनों 3 का पार्ट कवर अप हो गया सर, ठीक है सर, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करूं सर? तो अब देखो दोस्तों, आप अगर आपने स्पेस फोर्स कवर कर दिया, वो कवर कर दिया, तो अराउंड 12 से लेके, मतलब समझ जाओ ना, अराउंड आपका 13 मार्क्स के आसपास पार्ट आपका कवर हो जाएगा। अब 13 मार्क्स के बाद ना मैं आपको डायरेक्ट सजेशन दूंगा। अभी तक अगर समझो 4 क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, अगर आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और एक स्पेस फोर्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, 4। पर अगर कोई थोड़ा और प्रैक्टिस कर सकता है तो सब में 2-2 सम सॉल्व कर लो। अब बात आती है सर सेंट्रॉइड में। मैंने सेंट्रॉइड का तो, अगर आप मेरा ये वन शॉट वीडियोस नहीं देखोगे तो बहुत नुकसान होगा आपको। ये देखने के बाद सेंट्रॉइड का कैसा भी क्वेश्चन आया, हाँ, बस इसके बाद मेरे, अगर कोई ने मेरा किसी ने कोर्स लिया होगा ना, एक सेक्टर वाला सम बस देख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा डेंजर पेपर आया तो सेक्टर वाला आएगा, अदरवाइज इसमें तो मैंने हर डेंजर सम लिया है। और ये देखने के बाद दोस्तों डिटेल से, याद से देखो, डिटेल से देखो, जो टॉपिक आप करके जा रहे हो ना 100% करके जाओ, डिटेल से भूलना नहीं है। देखो डिटेल मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है यार। ये देखो डिटेल में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 2 के स्पीड पे लगाओ, बस ये चारों सम देख लो, भूलना नहीं है। और जो एप्लीकेशन पे स्टूडेंट है उनको ये 4 सम नहीं देखना है, बस उनको ये वाला पार्ट आपने देख लिया, उसके बाद एप्लीकेशन में जो सम है वो बस। अब यहाँ पे ये होने के बाद, ठीक है, अब सेंट्रॉइड का भी कुछ नहीं तो दोस्तों, अगर 7 मार्क्स का सम ऐसा ही आ गया, मैंने बोला ना हमेशा ट्विस्ट होता है, पर अगर आ गया तो आपका काम हो जाएगा। अब तो उसमें आप आराम से सम सॉल्व कर लोगे। अब ठीक है सर, अब 7 मार्क्स का ये मैटर क्लियर हो गया सर। अब सर हाँ, लेमिस थ्योरम, ये देखो कल मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियोस में दिया है दोस्तों। ये देखो ये इक्विलिब्रियम, हाँ, इसमें ना एक मैंने मतलब बोला ना कि ऑलरेडी 2-3 बार लाइट आ जा रहा था, मैं घाई घाई में बाहर से आया था तो मैंने वीडियोस बनाया, उसमें ना एक जगह पे मैंने मूवमेंट नहीं लिया है, तो मैंने उस वीडियो के नीचे बता दिया यार वो मूवमेंट लेना है, तो वो मैंने वहां बाय मिस्टेक नहीं लिया है, भूल गया हूं, तो वो आपको लेना है। बाकी मैंने इसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस पूरा का पूरा सॉल्व करा के दिया है। देखो ये वाले, ये लेमिस थ्योरम भी बताया हूं, मतलब 3, मतलब उस वीडियोस को आप देख लोगे ना तो अराउंड आपका 11 मार्क्स कवर हो जाएगा दोस्तों। ये 3 मार्क्स, ये अराउंड ये देखो
ये 8 मार्क्स, ये 8 मार्क्स, और दोनों सब मैंने एक्सप्लेन किया। मैं गलती से नहीं ये 20 मूवमेंट लेना मैं भूल गया, उस टाइम मेरे को दिखाई दिया पर लास्ट मैंने लिया नहीं। तो ऐसा आपके साथ पेपर में हो सकता है, तो ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे दिन भर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, तो फटाफट मुझे वन शॉट बना के आपको प्रोवाइड करना था। तो मैंने उस टाइम पे मैं ये गलती से भूल गया, पर ये लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज ये मैंने आपको प्रोवाइड किया, साथ में ये वाला भी सब उसके अंदर आपको है। मतलब देखो आपका 2 पेपर का ना, आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सॉल्यूशन कहाँ से लूँ, क्योंकि ये सब बुक में अवेलेबल नहीं है, नंबर्स चेंज है, पर आपको मैंने वहां पे दिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो 8 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन में आया। और साथ में दोस्तों देखो इसमें रोबोटिक्स का क्वेश्चन आया, थियरी वाला, तो इसलिए ये थियरी वाला है। हाँ, दूसरे वाले पेपर में उन्होंने न्यूमेरिकल टाइप में पूछा है, बट उसमें कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो। तो पर थियरी वाला तो मैं बोलूंगा आप कवर करके जाओ इस तरह से। अगर पर ये मत सोच के जाओ कि थियरी ही आएगा, बट ये आपका 8 मार्क्स तो आपके पास है। 8 मार्क्स ये है जनरल फोर्स सिस्टम का, 7 मार्क्स आपने कवर अप कर दिया, और साथ में 3 मार्क्स का अगर लेमिज, देखो ध्यान से देखो कितने मार्क्स तक आप पहुंच रहे हो सीधा। देखो यहाँ पे भी लेमिज पूछा है, ये भी मैंने उस वीडियोस में आपको कवर अप करके दे दिया इक्विलिब्रियम के। तो ये 3 मार्क्स हो गया। और दोस्तों जनरल फोर्स सिस्टम का एक 7 मार्क्स का सम है। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर सेंट्रॉइड का एक सम आ गया, जनरल फोर्स सिस्टम का एक सम आ गया, और सर साथ में ना एक सम लास्ट वाला हम अटेम्प्ट कर लेंगे 8 मार्क्स का, ये अगर आप 3 करते हो तो 22 तो आपको सीधा सीधा यहाँ ही मिल जा रहा है। जो लोग, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कर रहे हो तो बहुत अच्छा करो। साथ में दोस्तों अगर आप लेमिस कर रहे हो, तो अगर लेमिस का दोनों पेपर में आया था 3 मार्क्स का ऐसा सम, उसमें उन्होंने अलग तरीके से पूछा था। अगर आगे अच्छा स्पेस फोर्स कर रहे हो, स्पेस फोर्स अगर कमेंट करोगे तो उसका वन शॉट बना दूंगा। ये आपको 3 मार्क्स मिल रहा है। अब ये 3 मार्क्स मिलने के बाद दोस्तों स्टार्टिंग है कॉन्करेंट पे एक क्वेश्चन आ रहा है, पहला वाला, ये 3 मार्क्स आपका डन है। अब ये इतना मार्क्स होने का दोस्तों, अगर फ्रिक्शन अगर मैं बना दूं, फ्रिक्शन में चलो ठीक है, आप नीचे के क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, हाँ, पर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन फ्रिक्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 मार्क्स का ये काम हो जाएगा फ्रिक्शन से। हाँ, बस ये याद रखना दोस्तों, इसके अंदर बैकअप क्वेश्चन के लिए आप साथ में दोस्तों ने एक कनेक्टेड स्पीयर का कर लेना, और दूसरे चैनल पे मैं ये वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो आपका ये 22 ना फिक्स हो जाएगा। अब देखो 3 3 3 3, ये 12 है, 22, तो अराउंड आपको आराम से दोस्तों यहाँ पे कितना मार्क्स आ रहा है, 34। इतना ही करके 34 तक आप आराम से पहुंच रहे हो। अब 34 पहुंचने के बाद अब मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अगर 34 पहुंच रहे हो ना, हाँ, यहाँ पे देखो डिटरमाइन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन व्हेन, ये नॉर्मल सा सम है, ये नॉर्मल सा जैसे हम नॉर्मल मैथ सॉल्व करते हैं वैसा आपको एक सम यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों पेपर में ऐसा एक सम आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो यहाँ पे इस टाइप में एक सम आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन, तो ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट आपको स्किप नहीं करना। और इसमें एक आध थियरी आ गया, देखो डायरेक्ट एंड ऑब्लिक सेम आया था, तो छोटा मोटा थियरी भी आप कवर अप करके रखो, तो कुछ नहीं तो दोस्तों 6 मार्क्स का बेनिफिट आपको वहां पे भी हो जाएगा। मतलब 34 तक आप पहुंच ही रहे हो, 6 मार्क्स, 40 मार्क्स आप कवर अप कर सकते हो दोस्तों। अगर आप 40 मार्क्स का पेपर लिखते हो तो आराम से दोस्तों आप पास हो जाओगे, बट आपका एक भी सम रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना है। अगर एक आग उसमें रॉन्ग हो गया तो भी दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, उसके बाद अगर सब हो गया, फिर आप क्या करो, वन शॉट वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आप ये सब पार्ट देख लो, तो इसमें कुछ ना कुछ तो आप लिख के आओगे, स्किप मत करना। वो मैं इसलिए मेरा शाम वाला सेशन एक होगा ना, उसको आप अटेंड करोगे तो कुछ ना कुछ आपका काम हो जाएगा। देखो मैंने इसमें ना रोबोटिक्स का जो पार्ट है ना, उसका भी मैंने मार्क्स नहीं जोड़ा है, तो भी आप आराम से ये 10 क्वेश्चंस करके 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बोलो हो जाएगा? बोलो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि यस सर आ रहा है। दोनों पेपर में जो मैक्सिमम सम्स है उसके सॉल्यूशंस हमारे वीडियोस में अवेलेबल है। सब चीजें मैंने आपको बता दी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।